दोस्तों, क्या सच में कोई ऐसी ज्योतिष है जो बिना बड़े पूजा पाठ के आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ छोटे छोटे उपाय आपकी किस्मत को मोड़ सकते हैं? दोस्तों, आज के समय में जहां हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वहीं एक ऐसी विद्या है लाल किताब, जो बतलाती है वो सरल उपाय, जैसे पहलोटी गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाना, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करना, बहते पानी में नारियल प्रवाहित करना और ऐसे अनेक छोटे छोटे उपाय हैं जो आसानी से हर कोई कर सकता है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही जल्दी और चमत्कारी परिणाम देते हैं और जिन्हें किसी पंडित जी से ना करवा करके हम स्वयं भी कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर लाल किताब इतनी अलग और बेहतर क्यों मानी जाती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको लाल किताब का एक शक्तिशाली सिद्धांत भी बताया जाएगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लाल किताब क्या है। दोस्तों, लाल किताब एक रहस्यमयी ज्योतिष ग्रंथ है जिसका संबंध केवल ग्रहों से ही नहीं बल्कि कर्म और ऊर्जा संतुलन से भी है। लाल किताब की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ भविष्य बताने वाली ज्योतिष नहीं है, बल्कि समस्याओं का सटीक समाधान देने वाली ज्योतिष है। यह हमें बतलाती है ग्रह खराब है तो क्यों है और उन्हें सरलता से कैसे ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों, लाल किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसके सरल उपाय। जहां वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि महंगे रत्न पहनिए, यज्ञ और पूजा करिए या पंडित जी से करवाइए, जिसमें बहुत ही समय और हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन लाल किताब में दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके उपाय बहुत ही सरल और सस्ते हैं जो हर कोई आसानी से कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ों को दान करें, कुछ चीज़ों को जल प्रवाह करें और कुछ चीज़ों को ज़मीन में दबाएं। यानी हर व्यक्ति बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए भी ग्रहों को ठीक कर सकता है। और दोस्तों, लाल किताब की खास बात यह है कि अगर किसी की जन्म कुंडली ना भी हो और जो इसके बारे में अच्छा ज्ञान रखता है, वह कुंडली के बगैर भी सामने वाले को बहुत कुछ बता सकता है। कहने का अर्थ है कि लाल किताब में इस तरह का तरीका है जो आयु का असर और ग्रह के जो कारक हैं उनको समझकर बिना कुंडली के बारे में बहुत कुछ बातें बताई जा सकती हैं। दोस्तों, केवल हमारे कर्मों के कारण ही ग्रह खराब होते हैं। यदि हमारे कर्म गलत होते हैं तो ग्रह की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए लाल किताब के सिद्धांत हमारे कर्मों को सुधारने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शनि खराब है तो लाल किताब कहती है गरीबों और मजदूरों की सेवा करो, बेजुबान जानवरों की सेवा करो और साथ ही अपने चाचा और ताऊजी के साथ अच्छे संबंध बना करके रखें। और दोस्तों, जैसे ही हमारे कर्म बदलते हैं वैसे ही ग्रह शांत होने लगते हैं। दोस्तों, लाल किताब ग्रहों को सिर्फ आकाश में घूमते पिंड नहीं मानती, यह उन्हें एनर्जी के रूप में देखती है जो हमारे जीवन, घर और आभा मंडल को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसमें ऐसे उपाय बताए गए हैं जो घर की ऊर्जा, व्यक्ति की ऊर्जा और कर्मों की ऊर्जा तीनों को संतुलित करते हैं। और यह कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारा घर ही हमारी कुंडली का विस्तार है, इसलिए इसमें घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। जैसे घर में कबाड़ जमा ना करना, जंग लगी वस्तुएं घर से बाहर निकालना, घर की छत को हमेशा साफ रखना, वहाँ पर टूटी हुई चीज़ें और लकड़ियाँ जमा ना करना, घर में साफ सफाई रखना, क्योंकि घर की ऊर्जा भी ग्रहों को प्रभावित करती है। दोस्तों, आने वाले वीडियो में इसे पूरा विस्तार से समझेंगे कि हमारे घर की कौन सी दिशा हमारी कुंडली के किस भाव से संबंधित है और अपने कुंडली के अनुसार कौन सी दिशा में क्या वस्तुएं रखकर हम अपने कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अपने रिश्तों को अच्छे बना करके रखें, क्योंकि हमारे रिश्तेदार किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं।
जैसे सूर्य हमारे पिता के कारक हैं, हमारी माँ चंद्रमा का कारक है, बृहस्पति हमारे दादाजी के कारक हैं, मंगल हमारे भाई, दोस्त और पड़ोसियों के कारक हैं, हमारी बहन, बुआ और बेटी बुध के कारक हैं। वहीं शुक्र हमारे जीवन साथी के कारक हैं, शनि हमारे चाचा और ताऊ जी के कारक हैं, राहु हमारे ससुराल परिवार के कारक हैं और केतु हमारे पुत्र संतान, नाती पोते, भांजे और भतीजे के कारक हैं। यदि हम अपने इन रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बना करके रखते हैं तो हमारे सभी 9 के 9 ग्रह शुभ रहते हैं। दोस्तों, जब हम गरीबों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों को भोजन देते हैं और दूसरों का भला करते हैं तो हमारे कर्म सुधरते हैं और ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगते हैं। यही लाल किताब की असली ताकत है। दोस्तों, लाल किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह राजाओं के लिए नहीं बल्कि आम इंसान के लिए लिखी गई ज्योतिष है। इसमें ऐसा कोई उपाय नहीं है जो केवल अमीर लोग ही कर सके और गरीब लोग नहीं कर सकते, बल्कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहों को संतुलित कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आखिर लाल किताब इतनी बेहतर क्यों मानी जाती है। क्योंकि इसके उपाय सरल हैं, खर्च कम है, कर्म सुधार पर जोर दिया जाता है और परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, उपाय तभी काम करते हैं जब उन्हें श्रद्धा और सही नियम से किया जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य ही लिखें। और अगर अपनी कुंडली का आप लोग गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।